हेलो गाइस, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार। मैं आज के इस वीडियो में नागपुरी की जो प्रीवियस ईयर्स के जितने भी प्रश्न हैं उसका एक सीरीज चलाया जा रहा है एडू अंकुरन चैनल के माध्यम से। तो नागपुरी के जो प्रश्न हैं उसका पहला पार्ट ऑलरेडी चैनल में अपलोड किया जा चुका है। ये नागपुरी में विगत वर्षों यानी कि प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसका ये दूसरा पार्ट है। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए, ये है शिक्षक पात्रता परीक्षा 2012, जिसमें शिक्षकों को नियुक्ति हुई थी 6 से 8 क्लास के लिए। जो शिक्षकों को नियुक्ति हुई थी उसमें जो प्रश्न पूछे गए थे वो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने पूछे गए थे, तो 30 प्रश्न पूछे गए थे। तो इन 30 प्रश्नों में आपको इसका स्कीमा मैं बतला दे रहा हूं कि लोक साहित्य से 5 प्रश्न पूछे गए थे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने पूछे गए थे, 30 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें कि लोक साहित्य से 5 प्रश्न थे, शब्दों के अर्थ से 3 प्रश्न थे, व्याकरण से 11 प्रश्न थे, और कहावत पहेली मुहावरे से 7 प्रश्न थे, और लोकगीत से 4 प्रश्न थे। तो दोस्तों, आप लोगों को अभी क्या करना है, आप लोगों को बस ये देखना है कि किस टाइप के क्वेश्चंस कौन से पार्ट से पूछे जा रहे हैं और आपका कौन सा पार्ट कमजोर है, उस पे आपको काम करना है। ठीक है, तो आज की वीडियो में पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ, विस्तृत विश्लेषण के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2012 की जो प्रश्न पूछे गए थे उसको डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, गाय चरे खेत में बछरू चरे रेत में, गाय जब हुंकारी पारे सब बछरू पेट में, ई बुझवेल कर का जवाब है के। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेल है। रेलगाड़ी को कहा जाता है। ये बुझवेल से पूछा गया प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, आपको 20 क्वेश्चंस का मॉडल सेट देखिए, ये देखिए स्पर्धा पब्लिकेशन के द्वारा और मेरे द्वारा तैयार किया गया है बाय अश्विनी कुमार। 20 वस्तुनिष्ठ मॉडल प्रश्न का पेपर आपको दिया जा रहा है विथ ओएमआर शीट। ठीक है, आप लोग जो भी एडू अंकुरन चैनल के माध्यम से आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग जो पढ़ाया गया है उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग, और आपको जिस तरह से इसमें यहां पर जो स्कीमा दिखाया गया कि लोक साहित्य से कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं, शब्दों के अर्थ से, व्याकरण, कहावत, लोकगीत, इन सभी प्रश्नों का निचोड़ और इसी सभी प्रश्नों का विश्लेषण करके 20 मॉडल सेट, 20 सेट का क्वेश्चन का आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराया जा रहा है विथ ओएमआर शीट। तो रियल टाइम एग्जामिनेशंस का भी आप लोग एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं। हर एक मॉडल सेट को बनाइए और देखिए कि आप लोगों की तैयारी कितनी है। तो इसके लिए एक बुक प्रकाशित किया गया है जो कि स्पर्धा प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित किया गया है। ये बहुत जल्द आपके नजदीकी जो बुक स्टॉल हैं, चाहे आप कहीं भी रह रहे हैं, आप चाहे झारखंड में हो, बिहार में है, कोलकाता, छत्तीसगढ़, दिल्ली, कहीं पर भी हैं, आपको ये बुक जो है आपके नजदीकी बुक स्टॉल पे अवेलेबल किया जाएगा। साथ ही साथ अमेजन में, फ्लिपकार्ट में और स्पर्धा के जो वेबसाइट में है वो भी ये बुक प्रोवाइड किया जा रहा है। आपको बहुत जल्द लिंक इसका शेयर कर दिया जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उससे आप डायरेक्ट बुक एक्सेस कर सकते हैं, खरीद सकते हैं डिस्काउंटेड प्राइस पे। ठीक है, ये है कुछ डिटेल्स। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। दूसरा प्रश्न है, कैर के जीत कही के ना जीत काहे के, ये क्या है? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये कहावत है। कहावत है या कवनित है या फिर लोकोक्ति है, तीनों एक ही बात होता है। ठीक है, उसमें कैसे पहचानेंगे कि ये कहावत है? क्योंकि इसका स्टेटमेंट बिल्कुल सिंपल होता है कि कैर के जीत मतलब करके जीतो, कोई काम करके दिखाओ, बात करके मत दिखाओ। कह के, कही के मतलब कि कह के। ठीक है, बात बोलने से काम नहीं होता है, काम करने से काम होता है, यही बात को बतलाया जा रहा है। ठीक है, तो ये एक तरह का कहावत है या लोकोक्ति है या फिर कवनित है। ये 3 चीज आप लोग को याद रखना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नुनु बुचू नुनु माय गेलो पेटिया, लाइन देतो गोपो घर में खाबे ठेपो। तो कौन मधे गीत है? ठीक है, ये किस तरह का गीत है? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये एक तरह का लोरी है। ठीक है, जैसे हम लोग लोरी बचपन से सुनते आए हैं, चंदा मामा दूर के पूड़ी पकावे गुड़ के, इस तरह का सुने हैं ना। उसी तरह से नागपुरिया में भी इस तरह से कहा जाता है कि नुनु बुचू नुनु माए गेलो पेठिया। पेठिया मतलब कि बाजार गई है आपकी माँ, लाइन दे तो गोपो खाबे ठेपो, इस तरह से बोला जाता है। या फिर ऐसे ही बोला जाता है कि नानी गेलो पानी आने भात भेलो गिला, आवा छुआ पुता मने झट झट लीला। तो ये सब जो होता है वो सब लोरी के अंतर्गत आता है। ठीक है, आई होप इसको आप समझे होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। वाणी कर शोभा साहित्य
और साहित्य कर शोभा काहे के। ठीक है, वाणी की शोभा क्या है, साहित्य है, और साहित्य की शोभा क्या है, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाटक है। दोस्तों आप लोग साहित्य पढ़ रहे हैं, एडू अंकुरन चैनल के माध्यम से भी आपको लोक साहित्य पढ़ाया जा रहा है, और आप लोगों को ये सबसे बोरिंग लगता है। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो भी कुछ बोरिंग है वही स्कोरिंग है। ठीक है, तो उसी तरह से देखिए, वाणी की शोभा क्या है, साहित्य है। ठीक है, और साहित्य की शोभा क्या है, तो नाटक है। अगर सिंपल आपको साहित्य के बारे में बताया जाए तो बहुत बोरिंग हो जाता है, इसीलिए उसमें बीच बीच में नाटक घुसेड़ दिया जाता है। जैसे कि आप लोगों को 7 भाई 1 बहन, बन हिरनी कर बेटा, ठीक है, बुद्धू भंडारी, बालमत रानी, ठीक है, इस तरह के नाटक बीच बीच में आपको पढ़ने हैं। उससे क्या होता है कि इंटरेस्ट जागता है। ठीक है, तो साहित्य का शोभा क्या है, नाटक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल में क्रमशः कौन प्रत्यय धातु में लागेला, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, लक, त और ब। लक प्रत्यय, त प्रत्यय और ब प्रत्यय। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कोई भी धातु है, ठीक है, जैसे पढ़ धातु है, ठीक है, तो पढ़ धातु में भूतकाल क्या बनेगा, उसमें प्रत्यय कौन सा रहेगा, तो लक रहेगा। वर्तमान में क्या रहेगा, तो त रहेगा, और भविष्यत काल में क्या रहता है, तो ब रहता है प्रत्यय। आइए इसको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन के वे में इसको विश्लेषण करके हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जैसे कि पढ़ धातु है, यहां पर मैंने आपको पढ़ धातु का एग्जांपल दिया है। भूतकाल में क्या बोला जाएगा, पढ़ को पढ़लक, ठीक है, यानी कि पढ़ लिया, पढ़ चुका है, तो उसको क्या बोलेंगे, पढ़लक। तो यहां पर क्या, कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, लक प्रत्यय है। वर्तमान काल में क्या बोलते हैं, पढ़त है, पढ़त है बोलते हैं, तो यहां पर कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो त प्रत्यय जुड़ा हुआ है। भविष्यत काल में कैसे कहते हैं कि पढ़ब नहीं, पढ़ेंगे ना, तो पढ़ब, इस तरह से बोला जाता है, तो उसमें ब प्रत्यय जुड़ा हुआ है। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा था आपको। आई होप इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, और ये भी समझ गए होंगे कि भूतकाल में धातु क्या होगा, वर्तमान काल में धातु क्या होगा, और भविष्यत काल में धातु क्या होगा। ये सारा का डिटेल जो है एडू अंकुरन चैनल के माध्यम से काल के वीडियो में एमसीक्यू के साथ आपको समझाया गया है। ठीक है, तो आप लोग उस वीडियो को भी एडू अंकुरन चैनल में जाइए, उसके प्लेलिस्ट में जाइए, और ये सब का लाभ आप उठाइए और अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कीजिए। आगे है, तोय, तोहरे, रौरे, अपने कौन भाव के क्रमशः बताएला, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्यार, प्यार और आदर और श्रद्धा को ये दर्शाता है। ठीक है, तोय, तोहरे, रौरे, ये प्यार को और श्रद्धा को दिखाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। साहित्य में पंचम वेद के कहल जाएला, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाटक को कहा जाता है पंचम वेद। ठीक है, चलिए आगे पढ़ेंगे। झिंगफुलिया कौन पहरकर गीत राग हेके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहला सांझ। यहां पर सांझा लिखा हुआ है, सांझ होगा। ठीक है, आप लोगों को मैंने जब जनानी झूमर पढ़ाया था तो उसमें आपको इसका डिटेल्स दिया था झिंगफुलिया के बारे में। ठीक है, यहां पर देखिए, जब मैंने आपको जनानी झूमर पढ़ाया था तो जनानी झूमर का प्रचलित राग में क्या है, झिंगफुलिया। और झिंगफुलिया क्या होता है, सांझ बेरा में एक झिंगा फूल खिलता है, उसी पर डेडिकेटेड एक राग है, उसी को कहा जाता है झिंगफुलिया राग। आई होप इस क्वेश्चन को आप लोग समझे होंगे कि झिंगफुलिया कौन पहर कर राग गीत राग है के, तो पहला सांझ के गीत राग है के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। उदासी राग कौन मौसम कर गीत है के, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैसाख के समय का उदासी राग होता है। ये सारा डिस्क्रिप्शन उदासी में मैंने आपको दिया है, तो उदासी का वीडियो में जाइए, उसको प्लेलिस्ट में है लोकगीत, उसमें उदासी है, उदासी का एमसीक्यू है, उसको बना लीजिए, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। आगे है, ईसन ठावे बैठ कि केव न कहे उठ, ईसन बात का है के, ये किस तरह का स्टेटमेंट है, किस तरह के अंतर्गत आता है, तो मुहावरा के अंतर्गत, मंत्र, बुझवेल, नीति, वचन, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नीति और वचन के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, कि इसमें देखिए कि कोई बड़े जो हैं वो आपको उपदेश दे रहे हैं, ठीक है, एक नीति की बात बता रहे हैं, इसीलिए ये एक तरह का नीति वचन है। चलिए आगे बढ़ेंगे। जोग देख मुहावरा कर सुपट जवाब का हुई, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सम्मोहित करे। जोग देख करके तो गाना भी बना हुआ, का जोग दिले रे गुइया, ऐसे करके भी है गाना। ठीक है, तो जोग का मतलब होता है सम्मोहित करना, अट्रैक्ट कर लेना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नागपुरी काव्य खंड मध्य नहन जी कर रचल कौन किताब है के, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेवाड़ केसरी जो है
वो नहन जी की रचना है। नहन जी का पूरा नाम क्या है? सहनी उपेंद्र पाल नहन है। आप लोगों को देखिए जो कवि हैं या रचनाकार हैं उससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आप लोगों को इसकी भी तैयारी करनी है। ठीक है, चलिए इसका कुछ डिटेल्स और देख लेते हैं कि सहनी उपेंद्र पाल नहन जी गुमला जिला से थे। मेवाड़ केसरी जो है वो बीए ऑनर्स में अभी पढ़ाया जाता है। मेवाड़ केसरी नाम की जो बुक इन्होंने लिखी है वो अभी बीए ऑनर्स में पढ़ाया जाता है। और सहनी उपेंद्र पाल नहन का मुख्य कार्य क्या था? तो रामचरितमानस और कालिदास की कविताओं को नागपुरी में ये ट्रांसलेट किए हैं, अनुवाद किए हैं। इनका जन्म जो है 15 अक्टूबर 1930 को गुमला जिला में हुआ था और इनकी मृत्यु 29 जुलाई 2021 में गुमला जिला में हुई है। ठीक है, ये देखिए ये है इनका इमेज, ये है सहनी उपेंद्र पाल नहन। आई होप ये आपको बहुत अच्छे तरह से क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नागपुरी में कर्ता या कर्म कर अनुसार लिंग कर निर्णय होवेला। ठीक है, कर्ता या कर्म के अनुसार लिंग का निर्णय होता है, नहीं होता है, कभी कभी होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। ये आपके ऑप्शंस हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नी होइला। देखिए मैंने जब आपको लिंग पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको समझाया था कि क्या होता है, उसी का मैं एग्जाम्पल आपको दे दे रहा हूं। देखिए लिंग कर विशेषता में मैंने आपको बताया था कि कर्ता कर लिंग कर असर क्रिया उपरे नी पड़ेला। जैसे कोई कर्ता है तो कर्ता क्या है इसमें? बुधनाथ पढ़त है। ठीक है, तो कर्ता क्या है? बुधनाथ है। ठीक है, पढ़त है, और फिर कर्ता चेंज हुआ, बुधनाथ की जगह पे बुधनी आ गई। ये है मेल, ये है फीमेल। ठीक है, ये है पुल्लिंग, ये है स्त्रीलिंग। लेकिन इसका जो कर्म है, जो क्रिया है पढ़त है, वो चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो यहां पर इसे यही बतलाया जा रहा है कि यहाँ बुधनाथ बुधनी करता है के जेकर ने लिंग कर कोनो असर नखे। ठीक है, यहां पर क्वेश्चन क्या था? नागपुरी में कर्ता या कर्म कर अनुसार लिंग कर निर्णय नहीं होवेला। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आई होप इसको आप लोग समझे होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। उमड़ी गगन घन घमंड चमकत चपला प्रचंड दुदुम्बी चहों ओर में केकर वर्णन कवि कर हैं। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पावस। पावस का डिटेल्स में मैंने आपको बतलाया था। पावस में प्राकृतिक राग का प्रयोग होता है जिसमें गगन की बात की जाती है। ठीक है, उमस वाली गर्मी, जब बारिश होती है उसके बाद उमस वाली गर्मी आती है तो उसी समय पावस गाया जाता है। और वैसे भी वसंत शिशिर हेमंत ये ऋतुओं के नाम है और पावस एक राग है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। सर्वनाम कर भेद हैं, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7 भेद होते हैं सर्वनाम के, ये आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नागपुरी खाली स्थान भाषा है, किस तरह की भाषा है? ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्य भाषा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। जोन अव्यय जो कि विकारी शब्द है से क्रिया कर विशेषता कर पता चलेला ओके का कहे ना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसको क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। पछारी शब्द कर उल्टा शब्द देवल में से बताओ। ठीक है, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अगारी। पछारी मतलब होता है पीछे। ठीक है, और अगारी का मतलब होता है आगे। ये अगुआ आप जो देख रहे हैं ना, अगुआ किसी व्यक्ति विशेष के लिए होता है। ठीक है, कि वो अगुआ है, इस तरह से बोला जाता है। ठीक है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अगारी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। काल कर खाली स्थान होएला क्या होता है? कितने भेद होते हैं? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काल के 3 भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। माटी कर कुंबा दुई को दूरा। ठीक है, तो इसका आपको मतलब बतलाना है कि इस किसको कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाक को कहते हैं। ठीक है, नाक एक तरह का कुंबा की तरह होता है और इसमें 2 तरह का छेद होता है, 2 छेद होता है। ठीक है, यहां और यहां छेद हुआ तो उसी को कहा जाता है कुंबा के बारे में बात हो रहा है। मतलब कि माटी कर कुंबा और दूगो दूरा, दूरा मतलब कि दरवाजा, तो नाक में होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। एगो गछे मासे मास टांगल, तो ये क्या है? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहादुर। एगो गछे मासे मास टंगाल। देखिए बहादुर या बहादुर कहते हैं ना, उसी को एक तरह का पक्षी होता है। ठीक है, तो इसको लोग मारते हैं और उसको भी मतलब कि पकाया जाता है, खाते हैं लोग। ठीक है, तो उसी लिए कहा जा रहा है मासे मास टंगाल। ठीक है, तो कौन सा चीज होगा? ऑप्शन नंबर सी, बहादुर। बहादुर या बहादुर कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। जे किने से पिंधे नहीं और जे पिंधे से देखे नहीं काहे के, तो ये आपके ऑप्शंस हैं।
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कफन। कह रहा है कि ऐसा कौन सा चीज है जिसको किन्ना, किन्ना मतलब कि खरीदने से पहनते नहीं है, जो खरीदा है वो पहनता नहीं है, और जो पहनता है वो नहीं देख पाता है, यहां नहीं होगा, ठीक है, देखे नहीं, जो पहनता है वो देख ही नहीं पाता है, तो वो कफन को कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। उपसर्ग उसन शब्द कर अव्यय के कहे ना, जे कोनो शब्द कर क्या होता है, ये आपके ऑप्शंस हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहले आवेला। उपसर्ग उस वैसे को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आके जुड़ता है। आगे बढ़ेंगे। आदमी कर विचार भाव के पूरा पूरी प्रकट करे वाला शब्द समूह के का कहना, ये खाली स्थान है, तो ये आपके ऑप्शंस हैं, शब्द, वाक्य, ध्वनि या सोच, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाक्य कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अध कचरा में अध का है के, तो ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपसर्ग है। अध कचरा में अध क्या है, एक तरह का उपसर्ग है जो किसी कचरा शब्द के आगे आ गया है, ठीक है, कचरा शब्द के आगे आके अध कचरा बन गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अग्नि नहायक ले खालक में पूर्वकालिक क्रिया है के, क्वेश्चन पूछ रहा है अग्नि नहाय के खालक, इसमें पूर्वकालिक क्रिया क्या है, तो ये आपके ऑप्शंस हैं, खालक, नहायक, ऑप्शन सी दुयो, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नहायक। जब मैंने आपको क्रिया पढ़ाया था तो उसमें बतलाया था कि एक पूर्वकालिक क्रिया होती है, क्रिया का ही एक रूप होता है जिसमें किसी काम को करने से पहले एक काम की समाप्ति होती है, तो इसमें क्या है, अग्नि जो है पहले नहाई उसके बाद फिर खाई, ठीक है, तो नहाने के बाद खाया, तो नहाने का काम खत्म हो चुका है, इसीलिए नहायक जो है वो एक तरह का पूर्वकालिक क्रिया है, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नहाय के, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, कुंबा कहना किसको कहते हैं, तो ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अस्थाई झोपड़ी को कुंबा कहते हैं, ठीक है, कुंबा हो गया, कुटिया को कुंबा कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। बंधुआ मजदूर का के कहे ना, तो ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेगारी खटवैया जो होता है ना, जिसको बिना पैसे के काम कराया जाता है, उसी को बंधुआ मजदूर कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। उलगुलान माने का होवेला, तो ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्रोह, विद्रोह को ही उलगुलान कहते हैं, ठीक है। उलगुलान किससे संबंधित है, ये कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बतलाइए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नागपुरी लिखे कर लिपि है के, कौन सी लिपि है, ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देवनागरी लिपि में ही नागपुरी लिखा गया है। तो दोस्तों ये है 30 प्रश्नों का समूह जो आपको शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछा गया था, ठीक है, जेटेट में ये क्वेश्चन पूछा गया है, 30 क्वेश्चंस का समूह था जिसको हम लोगों ने विस्तार पूर्वक विश्लेषण के साथ समझने की कोशिश की है। आई होप वीडियो आपको समझ में आया होगा। इस तरह के वीडियोस आप लोग तैयारी कीजिए, देखिए और समझिए कि किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। आज का वीडियो अब यहीं पर समाप्त करता हूं, यह है वीडियो का अंत। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए एडू अंकुरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।